हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उनके परिवार के लोगों से मिलके वास्तविकता से रूबरू होके और आप लोग के सामने भी चीज़ रखें और प्रदेश की जनता के सामने भी चीज़ रखें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह का जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है, अगर हम निर्भया हत्याकांड की बात करें, निर्भया रेप कांड की बात करें, उससे भी ज़्यादा विभत्स रूप से यहाँ पर ये जो खालवा तहसील का है वहाँ पर ये हत्याकांड हुआ है। रेयर केस, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसके लिए हम लोग को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जीतू पटवारी जी ने, उमंग सिंगार जी ने, हम तीनों बहनों को यहाँ पर भेजा है और हम वहाँ परिवार में मिल के और ये सब चीज़ देख के आए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश, चाहे वो ST SC अत्याचार हो, चाहे महिला अत्याचार हो, देश में नंबर 1 पर चलता जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं गृह मंत्री है, उसके बावजूद भी न केवल प्रदेश में लेकिन उज्जैन में भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उनके अपने गृह नगर में एक छोटी सी बच्ची नग्न अवस्था में रात भर घूमती रही। आज यहाँ घटना हुई, शोभा जी ने कहा धार के अंदर घटना हुई, तो ये रोज प्रतिदिन 20 से 25 घटनाएं इस प्रदेश के अंदर होती रही। अफसोस इस बात का कि प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री इस प्रदेश का गृह मंत्री भी है, उसकी नाक के नीचे अगर ये चीजें हो रही हैं तो इससे शर्म की बात और इससे निंदनीय बात क्या, इससे विभत्स बात क्या हो सकती है। निर्भया हत्याकांड में जब हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, एक फंड रेज किया था कि भगवान करे ऐसा केस नहीं हो, लेकिन कभी हो ही जाए तो इसके माध्यम से व्यवस्थाएं प्रदेशों में भी की जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि निर्भया फंड भी कहीं ना कहीं लेप्स होता जा रहा है, कोई मदद नहीं मिलती है। लोग खौफ जो होना चाहिए वो बिल्कुल खौफ खत्म हो गया है। इस केस के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी रही है। घटना रात की घटित हुई, 11 बजे वो महिला मृत अवस्था में मिली, उसको ट्रैक्टर में लाद कर रोशनी ले जाया गया। रोशनी में आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर उन्होंने किराए से गाड़ी करके वो यहाँ लेके आए, क्योंकि मृत हो गई थी, वो खंडवा के अंदर लेके आए, टवेरा गाड़ी करी, उसमें उसकी बॉडी को लेके आए, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। तात्कालीन जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो संबल योजना है या क्रियाक्रम के पैसे जो दिए जाते हैं, तात्कालीन सहायता, वो भी बहुत लेट लतीफ़ी हुई है। कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें कमजोरियाँ रही हैं और वो परिवार बहुत ही हैंड टू माउथ है। 3 एकड़ ज़मीन है, एक भाई गोवा में नौकरी कर रहा है, एक भाई यहाँ है। तो ये चीज़ें जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, बहुत अफसोसजनक हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो किताबों में पढ़ते थे जंगल राज की बातें कि ऐसा होता था, वो आज जंगल राज इस प्रदेश के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये महिला 45 साल की थी, 2-2, 3-3 साल की बच्चियाँ, 12 साल 13 साल की बच्चियाँ, बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके, हम तीनों महिलाएं यहाँ पर हैं, हम विपक्ष का नेतृत्व कर रही हैं, पर वो मत सुनो। एक महिला के नाते में निवेदन कर रही हूँ सरकार से कि मेहरबानी करके महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर मोहन सरकार ध्यान दे। ये आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी भी बहन बेटियां हैं, आप पत्रकार बाद में हो, पहले समाज का आप एक अंग हो। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ मोहन सरकार की को कि आंखें खोलो और प्रदेश में महिलाओं की जो प्रजाति हो रही है उसको कहीं ना कहीं देखो। मैडम